आगे यथा पूर्वे समजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानि समानं मनः सहचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि व आपूतिः समाना हृदयानि व समानमस्तु होमनो यथा वह सुसहासति। इससे पहले इन बच्चियों का गीत हो, आप सभी करतल ध्वनि द्वारा हमारे मध्य में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ जम्मू के प्रिय सांसद हमारे श्री जुगल किशोर जी पहुँच चुके हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तालियों से इनका स्वागत करें। वेदों की जानकारी लिए जब आया वो योगी प्यारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। वेदों की जानकारी लिए जब आया वो योगी प्यारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। आज्ञा मान गुरु की निकला वेद पताका लेकर, आज्ञा मान गुरु की निकला वेद पताका लेकर। अनगिन कष्ट उठाए उसने हंसते हंसते तन पर, अनगिन कष्ट उठाए उसने हंसते हंसते तन पर। आगे बढ़ता रहा मगर वो फिर बिना हिम्मत हारा, फिर बिना हिम्मत हारा। झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। वेदों की जानकारी लिए जब आया वो योगी प्यारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। नी दा प म प गा मा रे सा नी सा गा रे सा। हरिद्वार में जाकर गाड़ी पाखंड खंडनी झंडी, हरिद्वार में जाकर गाड़ी पाखंड खंडनी झंडी। पोल खुली जब अस्तमतों की दहलाई पाखंडी, पोल खुली जब अस्तमतों की दहलाई पाखंडी। उस ऋषिवर के सन्मुख लेकिन चला नहीं कुछ बेचारा, चला नहीं कुछ बेचारा। झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। वेदों की जानकारी लिए जब आया वो योगी प्यारा, लाखों दुखी दिलों का उसके दिल में दर्द भरा था, लाखों दुखी दिलों का उसके दिल में दर्द भरा था। वो अनाथ विधवा दुखियों का उसने कष्ट हरा था, वो अनाथ विधवा दुखियों का उसने कष्ट हरा था। अमृत मधुर पिलाकर हमको खुद विष उसने पी डाला, खुद विष उसने पी डाला। झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा, झूम उठा आलम सारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चियों का। ये हमारी आर्य वीरांगना दल की बच्चियां हैं और ये बहन सुकृति जी वर्षों से अपनी जब ये छोटी छोटी बच्चियां थी तब से उनकी तपस्या का फल है। बहुत सुंदर ये गाती हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इनका 2:30 बजे कार्यक्रम था लेकिन कार्यक्रम इस तरह से बढ़ते बढ़ते आगे चला गया। हमारे बीच में श्री युगल किशोर जी जो वर्तमान सांसद हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, वो मंच पर पधार चुके हैं। मैं माननीय प्रधान जी
श्री नरेंद्र त्रेहन जी और श्री योगेश गुप्ता जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि उन्हें पुष्पगुच्छ द्वारा उनको सम्मानित किया जाए। उन्हें पुष्प भेंट करके सभी तालियों द्वारा उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। स्मृति चिन्ह द्वारा माननीय सांसद जी को सम्मानित करेंगे। करतल ध्वनि द्वारा सभी अभिनंदन करेंगे माननीय सांसद जी का। मैं निवेदन करता हूं लंबेड़ी से आई हुई पूरी टीम का, क्योंकि वो 2 घंटे से इंतज़ार में हैं कि वो जाने वाले हैं। चले गए क्या? आर्य समाज नौशहरा, आर्य समाज पुंछ और आर्य समाज अखनूर, आर्य समाज चिंता और आर्य समाज पांचतूत के जितने भी सज्जन आए हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं। आर्य समाज नौशहरा की प्रधानन जी आई हैं अभी, जहां मंच पर आ जाएं। सभी मास्टर जी आ जाइए। अखनूर के भी कृपया सभी आ जाएं। आर्य समाज अखनूर के कहाँ चलेगी? भारत भूषण जी सामने मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करता हूं, और भाई कुलदीप जी हमारे वैदिक विद्वान हैं, प्रधान जी से निवेदन, स्वामी जी से भी निवेदन है, आप आगे आ जाएं और अपने आशीर्वाद से इनको सम्मानित करें। सभी आगे आ जाएं जी। अच्छा, रुके आप पुंछ की ओर से चलो आ जाओ। मैंने कहा इनका ये पुंछ आर्य समाज की ओर से बिटिया है, इनको भी सम्मानित करें। आओ सर नाम। अखनूर आर्य समाज के हमारे बीच में प्रतिनिधि उपस्थित हैं। एक आर्य समाज को एक स्मृति चिन्ह ले लें। ये पकड़ा दो प्रधान जी को। सभी तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आइए जी। ये बहुत दूर दूर से जो हमारे आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, 2 दिन पूरी कर्मठता के साथ, पूरी संलग्नता के साथ यहाँ पर के आए रहे और शाम तक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री सुभाष आर्य जी से निवेदन है मंच पे आ जाएं। इनको भी लेके आ जाएं। मैं नाम भूल जाता हूं, इनका माफ़ी चाहता हूं। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं लेकिन नाम भूल जाते हैं। बच्चे बुलाओ। इसके पश्चात श्री कुलदीप कंधारी जी से निवेदन है वो मंच पे आ जाएं। कुलदीप जी को कर लो ना। श्री सुभाष आर्य जी और श्री महेश आर्य जी, ये हमारे
जम्मू कश्मीर में अभी कार्यरत हैं और आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और लगातार आर्य समाज की सेवा में कार्यरत रहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इन सबका बहुत योगदान रहा, सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। और माननीय सांसद महोदय जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों से हमारे इन आर्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। स्वामी वेदानंद जी, स्वामी दयानंद विदेह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। स्वामी जी का धन्यवाद। कौन सी फैमिली? डॉक्टर रीता कह रहे थे ना उन्होंने माता सुशीला की फैमिली आई थी। हाँ बोलो, वो बैठे थे मेरे ख्याल से। बोलो बोलो। माता सुशीला जी की फैमिली से, परिवार से बख्शीनगर से आए हुए हैं। उनसे निवेदन है माता सुशीला जी का परिवार ऊपर आ जाए। ये सारी पुरानी वो माताएं थी जो आर्य समाज की शोभा थी। और अब उनके आगे भी परिवार से निवेदन करता हूँ कि अपने पूर्वजों की इस परंपरा को निरंतर बनाए रखें, उनके स्थान की पूर्ति करें और एक एक नहीं, एक के बदले दो दो करें। तो आपसे निवेदन है कि आर्य समाज में नित्य प्रति बख्शीनगर आर्य समाज को फिर से जागृत करें। और नमस्ते जी। माननीय सांसद जी से निवेदन है, आप इनका सम्मान करेंगे। श्री राजीव सेठी जी से निवेदन है कि मंच पे आ जाएं। श्री राजीव सेठी जी हमारे महामंत्री और इस आर्य सम्मेलन के लिए जो प्रथम दिवस से पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। श्री योगेश जी, मैं भ्राता श्री अरुण चौधरी जी से भी निवेदन करता हूं, आप भी मंच पे आएं। आइए चौधरी जी, आइए। हाँ जी, बुला रहे थे, अभी आवाज़ कर रहे थे। माननीय कुलजीत राज जी अखनूर से समृद्धि चिन्ह वो जो सम्मान माननीय प्रधान जी से और माननीय सांसद जी से निवेदन है कि सबको स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। रुक 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 भूमि, रुक जा इधर। मंच पे बैठे ना कुछ।
आपका हो गया सबका। भाई राजीव जी से निवेदन है मंच पे आ जाएं। भाई राजीव जी, श्री मोहित गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो तहसीलदार हैं और हमारी आर्य समाज के कर्मठ सदस्य हैं, अभी यहीं थे। राजीव गुप्ता जी आ जाओ मंच पे। माननीय सांसद जी से निवेदन है कि इनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। हमारे बीच में बहुत दूर दूर से सन्यासीगण आए हैं, उनका भी एक बार मंच पे बुला करके हमने अभिनंदन किया सभी सन्यासियों का। एक बार सबके लिए पुनः ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। और मेरे पास एक नाम आया है स्वामी वेदानंद जी राजनाथ कोटा से, उनके लिए भी ताली बजा करके आप अभिनंदन करेंगे। तो बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। कोई किसी के सम्मान में आर्य समाज अखनूर के जॉइंट सेक्रेटरी आना चाहिए ना टाइम। ला बच्चा ऐसे एक एक को देने। इस कार्यक्रम में मैं ये समझता हूँ सबसे जटिल काम होता है मंच संचालन करना। मेरी मजबूरी को आप भी लोग भी समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की नाराज़गी रहेगी। कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ, सफल हुआ, लेकिन जो कुछ भी त्रुटियां रही होगी उसको हम स्वीकार करते हैं, वो हमारी होंगी। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास नाम भी आए होंगे, कोई छूट गया होगा, तो उसके लिए मैं करबद्ध हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। भाई रवि जी, इनका नाम लिया था, वो यहाँ उपस्थित नहीं थे। रवि जी और हमारे कैटरर जी भी उपस्थित। रवि जी से निवेदन है, जो भोजन की व्यवस्था देख रहे थे, आप प्लीज़ मंच पे आएँ। और वो कैटरर भी बुलाने थे, आप मंच पे आओ प्लीज़। रवि जी को सम्मान बुलाओ ना। और कैटरर कहाँ है? इनके साथ मोनिका जी को बुला लो ना। मोनिका जी साथ में आ जाएं, हैं इधर। ऐसे एक एक को करवाओगे बड़ा मुश्किल है। रवि जी आ जाओ। चलिए, अब किसको बुलाऊँ? आपको लिस्ट दी तो थी इनसे करवाने वाली बना के नहीं दी। वादे चले बुलाओ, कहाँ है? चले गए। कहाँ रह गए? हाँ है इधर। कहाँ है? भजन या कुछ करवा लो। हमारे बीच में निश्चिंत खन्ना जी यहाँ उपस्थित होंगे। निश्चिंत खन्ना जी इस कार्यक्रम के लिए सारी स्टेशनरी पत्नी मंच पर आए। इस कार्यक्रम के लिए सारी स्टेशनरी, कोई भी जो कार्ड, जो भी हमें आवश्यकता पड़ती रही, हम इनके पास जाते रहे और तुरंत व्यवस्था करते रहे, रात दिन सेवा में लगे रहे। इनका अभिनंदन करते हैं। रवि जी वो बैठे हैं, बुलाओ ना उनको भी। आ जाओ तुसी आ जाओ। वो आ जाओ तुसी आ जाओ। कौन बार-बार उठाना पैना। तुसी आ जाओ, साथ में आ जाओ ना यार। उन्होंने बात आप ही दे लेंगे। आप ही दे लेंगे। आ जाओ। मैं माननीय सांसद जी से भी माफ़ी चाहता हूँ, बार बार उठा बिठा रहे हैं। और अपने हैं, अपनों पे हक तो रखते ही हैं आप हमारे अपने, हम अपनों पे इतना हक तो रखते ही हैं। आपका धन्यवाद। उन्होंने तो अपना फोन नंबर भेजा है। फोन नंबर ट्रांसफर कर देंगे। फोन नंबर भजन। हाँ हारमोनियम उसके कौन ले गया हारमोनियम? मेरी बात रहो। श्री प्रकाश आर्य जी वर्तमान में अभी भोजन के लिए गए हैं।
और बहुत अच्छे कवि भी हैं। वो मध्य भारत आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं और वो बहुत अच्छे कवि भी हैं। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं। तो बेटी भूमिका जी से निवेदन है, एक गीत उनका लिखा हुआ आपके सामने प्रस्तुत करेंगी बेटी भूमिका आर्य। ओम। बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं। बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं। बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, बताएं तुम्हें सारे सारे मरे म प म पानी पानी सानी सारे सा सानी पानी प म प मरे मरे सानी सारे म पानी सा 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 नि सारे म पानी सा 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 नि सारे म पानी सा सा सा। निराकार जो सर्वव्यापक अजन्मा, निराकार जो सर्वव्यापक अजन्मा, उसी प्रभु की आराधना चाहते हैं, उसी प्रभु की आराधना चाहते हैं। मिटा करे असत ढोंग मिथ्यामतों को, मिटा करे असत ढोंग मिथ्यामतों को, सुविस्तार सत धर्म का चाहते हैं, सुविस्तार सत धर्म का चाहते हैं। बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं। बताएं तुम्हें सारे सारे मरे म प म पानी पानी सानी सारे सा सानी पानी प म प मरे मरे सानी सारे म पानी सा 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 नि सारे म पानी सा 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 नि सारे म पानी सा सा सा। सती सीता सावित्री सी नारियों में, सती सीता सावित्री सी नारियों में, सदाचारिता शीलता चाहते हैं, सदाचारिता शीलता चाहते हैं। जगत के करोड़ों तृषित मानवों को, जगत के करोड़ों तृषित मानवों को पिलाना अमृत वेदों का चाहते हैं, पिलाना अमृत वेदों का चाहते हैं। बताएं तुम्हें हाँ, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं। बताएं तुम्हें हाँ, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं। सभी देश के वासियों में परस्पर, सभी देश के वासियों में परस्पर परम स्नेह सद भावना चाहते हैं, परम स्नेह सद भावना चाहते हैं। स्वदेशी चलन वेशभूषा, स्वदेशी स्वदेशी चलन वेशभूषा, स्वदेशी स्वदेशी कला सभ्यता चाहते हैं, स्वदेशी कला
सभ्यता चाहते हैं, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं। भला सर्व संसार का चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, बताएं तुम्हें आर्य। सारे सारे मारे मा पा मा पानी पानी सानी सारे सा सानी पानी पा मारे मारे सानी सारे मा पानी सा नि सारे मा पानी सा नि सारे मा पानी सा वयो वृद्ध भारत में फिर पथ प्रदर्शक, वयो वृद्ध भारत में फिर पथ प्रदर्श। दयानंद ऋषि राज सा चाहते हैं, दयानंद ऋषि राज सा चाहते। प्रकाशार्य भारत के हर नवयुवक में, प्रकाशार्य भारत के हर नवयुवक में सदाचार श्री कृष्ण सा चाहते हैं, सदाचार श्री कृष्ण सा चाहते हैं। बताएं तुम्हें, हाँ बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं। भला सर्व संसार का चाहते हैं, भला सर्व संसार का चाहते हैं। बताएं तुम्हें, हाँ बताएं तुम्हें, हाँ बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते हैं। धन्यवाद। ये बिटिया पाणिनि कन्या आर्य महाविद्यालय की छात्रा हैं और आपके सामने गीत प्रस्तुत किया। मैं निवेदन करता हूँ हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर से के कोषाध्यक्ष श्री योगेश जी से वो 2 शब्द अपने रखेंगे। वो दीप जला जिसने तम को हराया, विचारों में न प्रभा का उजियारा लाया। ना थी तलवार ना कोई सिंहासन, बस सत्य का अस्त्र और वेदों का आह्वान था उसका शासन। आदरणीय मंच पे विराजमान माननीय जुगल किशोर जी मेंबर पार्लियामेंट और महानुविद्वजन, मेरे प्रिय साथियों, सादर नमस्ते। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विचार, एक ऐसे आंदोलन और एक ऐसे पुरुष के बारे में बोलने का सौभाग्य प्राप्त करता हूं, जिन्होंने न केवल भारत की धार्मिक चेतना को झंझोरा बल्कि समाज को भी रूढ़ियों से मुक्त कर जगाया। मैं बात करता रहा हूं आर्य समाज की और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी सन 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ। वे बचपन से ही अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध थे। उन्होंने बार बार प्रश्न उठाए और सत्य की खोज में संन्यास का मार्ग चुना। वेदों के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसका मूल मंत्र था, वेदों की ओर लौटो, सत्य ही मेरा ईश्वर है। स्वामी जी का मानना था कि धर्म वही सच्चा है जो तर्क, विवेक और विज्ञान के अनुरूप है। उन्होंने कहा था, जो धर्म विवेक और विज्ञान के विरुद्ध हो वह धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाल विवाह और नारी अपमान जैसी कुप्रथाओं पर खुलकर प्रहार किया। अब ये जानना आवश्यक है कि आर्य समाज केवल एक विचार नहीं, ये एक संगठित सामाजिक और धार्मिक क्रांति है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल सन 1875 में मुंबई में की थी। इनका उद्देश्य था वेदों के सच्चे ज्ञान का प्रचार और समाज को अंधविश्वास तथा रूढ़ियों से मुक्त कराना। इस समाज का नाम उन्होंने रखा आर्य समाज, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ लोगों का समूह। आर्य समाज के सिद्धांतों को 10 मूल नियमों में समेटा, जिन्हें 10 नियम कहा जाता है। इस सिद्धांतों में सत्य, विद्या, कर्म, परोपकार, ईश्वर भक्ति जैसी बातें सम्मिलित हैं। सन 1877 में आर्य समाज की शाखा लाहौर में खुली, जो आगे चलकर उत्तर भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनी। उसके पश्चात पूरे देश में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित हुई। आर्य समाज की शिक्षा, सुधार और राष्ट्र निर्माण के अहम भूमिका निभाई। इन्होंने डीएवी स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की, शुद्धि आंदोलन द्वारा सामाजिक समरसता लाई और स्वतंत्र संग्राम में
अपने विचारों में युवाओं को प्रेरित किया। स्वामी जी का ये कथन आज भी मार्गदर्शन है, स्वराज्य का मार्ग स्वधर्म से होकर जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उन्होंने 10 अध्यायों के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए। ये पुस्तक एक समाज सुधारक का घोषणा पत्र बन गई। उन्होंने लिखा था, पढ़ो, विचार करो, समझो और जीवन में उतरो, यही सच्चा ज्ञान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऋग, वेद, वाष्य आदि भूमिका, संस्कृत व्याकरण और उनके शास्त्रार्थ संबंधी ग्रंथों की रचना की और आज भी हमारे मार्गदर्शन हैं। आज मुझे गर्व है कि मेरे परिवार की पीढ़ियां आर्य समाज से जुड़ी हैं। मेरे दादाजी आर्य समाज के सिद्धांतों को अपनाया और यज्ञ, वेद, पाठ तथा सेवा को जीवन में अंग बनाया। मेरे माता पिता जी ने इस दिशाओं को सामाजिक कार्य में उतारा, नारी शिक्षा और वैदिक मूल्यों के विचार में योगदान दिया और आज हमारी पीढ़ी डिजिटल युग में रहते हुए भी आर्य समाज के विचारों को आत्मसात कर आगे बढ़ रही है। ये केवल एक परंपरा नहीं, ये एक जीवंत विरासत है जो आत्मा को दिशा देती है, समाज को प्रकाश। आर्य समाज केवल धर्म सुधार का आंदोलन नहीं था, ये नैतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक क्रांति थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वह मशाल जलाई जिसकी लौ आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में रोशन कर रही है। विचारों की वे लौ अब भी जल रही है, हर पीढ़ी में नया जीवन दीपक बन रही है। ना समझा उसे बुझा सका, ना परिवर्तन की आंधियाँ, क्योंकि वह लौ थी सत्य, वेद और स्वाभिमान की। धन्यवाद। माननीय कोषाध्यक्ष श्री योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही बहुमूल्य समय देकर के उपस्थित हुए माननीय सांसद जी, इनका हम धन्यवाद करते हैं। समय का इनके पास अभाव है, इनको जल्दी जाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले, जब इनके मुखारबिंद से हम कुछ शब्द सुने, इससे पहले हमारे बीच में इस कृषि विश्वविद्यालय के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश पांडे जी उपस्थित हैं। डॉक्टर मुकेश पांडे जी से निवेदन है कि आप मंच पे आ जाएं। डॉक्टर मुकेश पांडे जी, आप सामने जो भोजनालय, जहाँ पे हमारा भोजनालय की व्यवस्था थी, इसके भी इंचार्ज यही हैं और इनका भरपूर सहयोग इस दौरान हमें मिला। सभी तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करेंगे और आशा करते हैं कि आगे भी डॉक्टर साहब का हमें स्नेह मिलता रहेगा। माननीय डॉक्टर साहब से निवेदन है, इधर आ जाएं। तालियों द्वारा पुनः अभिनंदन। हमारे बीच में बख्शीनगर आर्य समाज के पूर्व प्रधान श्री सुभाष गुप्ता जी के बेटे भी उपस्थित से अब वो आ चुके हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। हिमाचल से दूर दूर से हमारे बीच में हमारे एक भाई शिमला से भी पधारे हुए हैं, गणेश जी, उनका भी अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ माननीय सांसद जी से कि आप मंच पर आएं और 4 शब्द बोल करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। पहले कह रहे हो उनको जाना है। माननीय विनय जी से निवेदन है कि 5 मिनट वो बोल करके माननीय साहब। बंधुओं, हम चाहते थे कि माननीय जुगल किशोर जी, माननीय सांसद महोदय सुबह के सत्र में हमारे बीच रह पाते, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां ऐसी रहीं कि वो सुबह समय नहीं आ पाए। इसलिए हम क्षमा चाहेंगे कि अधिकतर लोग इस समय अपने कार्यों से, क्योंकि सुबह 4 बजे से अलग अलग स्थानों से निकले हुए थे, उसके लिए क्षमा। लेकिन जो भी बैठे हैं ये वास्तविक प्रतिनिधि हैं आर्य समाज के और आपकी बातों को बड़े गौर से सुनने की इच्छा रखते हैं, इसलिए पुनः पुनः आपके आभार, आपका आने का आभार। बस मैं उनके सामने एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि 2 वर्षों का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया था, हम किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आपका जो जनमानस से सीधा संपर्क और संबंध है वो उन मुद्दों को और ज़्यादा लेकर के दुनिया तक जा पाएगा। तो हमारे 3 विषय मुख्य हैं जिनको लेकर के हम हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, और उनमें से सबसे पहला मुद्दा है हमारे परिवारों का सिमटता चला जाना, कम होते चले जाना, खासकर हिंदू परिवारों का। और वो इस समय आर्य समाज की सबसे बड़ी चिंता है। इसके लिए आर्य समाज ने एक अभियान चलाया, रिश्ते बचाइए। हमारे आने वाली पीढ़ियों में
चाचा, मामा, बुआ, फूफा, जीजा, साली, भाई, बहन का कोई रिश्ता वास्तव में बचेगा ही नहीं। और ये इस समय समाज की सबसे बड़ी चिंता है, और नहीं है तो होनी चाहिए। इसलिए हमने इस अभियान के नाते से हर स्थान पर जाकर इसके लिए कार्य शुरू किया। रिश्ते बचाइए अभियान क्या है कि हम अपनी संतानों को बढ़ाएं, क्योंकि जो आप संपत्ति बढ़ा रहे हैं इसकी रक्षा संतानों ने करनी है, बाकी किसी ने नहीं करनी। और जिस जमीन पर हम रहते हैं इसकी रक्षा भी हमारी आने वाली संतानों ने करनी है। एक इस विषय को हम लेकर के सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक षड्यंत्र चल रहा है, और षड्यंत्र हम सबको जानकारी होनी चाहिए। वो षड्यंत्र है नो चाइल्ड पॉलिसी। मैं दिन में बोलना चाहता था पर मैं नहीं उस समय नहीं मिल पाया। यानी एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो प्रबुद्ध नौजवान बैठे वो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी संतानें पैदा करना ही छोड़ दे, और उन्होंने इसके लिए नाम निकाला नो चाइल्ड पॉलिसी, यानी संतान की जरूरत नहीं है। डिंक, डबल इनकम, नो किड्स, दोनों कमाएं, बच्चों की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रचलन आस्ता आस्ता दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों से निकल करके छोटे शहरों तक आता चला जा रहा है। और ये इतना गहरा षड्यंत्र है, आप मोबाइल पे डाल करके देखिए। मेरे इस कार्यक्रम के बाद या माननीय सांसद जी के जाने के बाद थोड़ी देर 5 मिनट के लिए लगाइए कि मोबाइल पे डालिएगा नो चाइल्ड, चाइल्ड फ्री इंडिया, चाइल्ड फ्री फैमिली। आप हैरान हो जाएंगे कि सैकड़ों वीडियोस आपके मोबाइल पे आ जाएंगे जो आपको ये प्रमोट कर रहे होंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ चाइल्ड। ये भारत में चल रहा है। भारत के लोगों के द्वारा हमारे नौजवानों को मंचों पे खड़े करके प्रतिज्ञाएं दिलवाई जा रही हैं, बोलो हम संतान पैदा नहीं करेंगे। विचार करिए, अगर ये हमारे साथ हो रहा है, और ये वास्तविकता है कि ये हमारे ही साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा। जो संकल्प दिलवाने वाला वो भी हिंदू है, और जिनको दिलवाया जा रहा है मुझे आज तक किसी वीडियो में नहीं दिखा कि वो हिंदू से अलग किसी मत को मानने वाला हो। बंधुओं, अगर हिंदू समाज अगर इन षड्यंत्रों को समय रहते ना समझ सका, आज हमारी आयु बड़ा होते चले जाना, आज हमारे बच्चों की एज शादी के समय की 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक पहुंच गई है। ये चिंता का विषय और चिंतन का विषय है। 35 साल में शादी, 36, 37 साल में कोशिश होती है कि संतान हो जाए, शारीरिक अवस्थाएं खराब हो चुकी होती हैं, संतान नहीं होती, मुड़ कर के हम चले जाते हैं IVF के यहाँ। और जम्मू में आप देखेंगे आज से 10 साल 20 साल पहले IVF के इतने बोर्ड नहीं थे जितने आज हर जगह पर IVF के बोर्ड लग चुके हैं। यानी उनका षड्यंत्र सफल हो चुका है। अगर आज प्रबुद्ध लोगों ने इसके समस्या को नहीं समझा, आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी है जिसका कोई समाधान दुनिया के पास नहीं है। आप हथियार बना सकते हो, चलाने वाला नहीं बना सकते। सरकारें हथियार बना सकती हैं, सरकार कानून बना सकती हैं, पर वोट डालने वाला तो आपको पैदा करना पड़ेगा। और हिंदू समाज को इसकी चेतना को समझना पड़ेगा। आर्य समाज ने चिंता बड़ी रखी है, और 2.5 सालों से हम हर जगह जा करके इसी के संबंध में लगातार प्रचार कर रहे हैं। आप जितना मैं बोल रहा हूं तो उससे ज़्यादा आप महसूस करते हैं समाज के सामने क्या इस समय समस्याएं हैं। और दूसरी चिंता जो हमारी सबसे बड़ी है वो है हमारे भाइयों में आपसी बंटवारा, ऊंच नीच के नाम पर, दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, अगड़ों के नाम पर बांटा जा रहा। तू अलग, तेरा इससे क्या मतलब, तेरा इससे क्या मतलब, तू तो ब्राह्मण है, तेरा यादव से क्या मतलब, तेरा राजपूत से क्या मतलब। अलग अलग बांट करके जो हम थोड़े से हैं बचे हैं उनको भी खाई में डुबोने की तैयारी अलग अलग करके है। तो बस मैं केवल ये निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि उनके समय की कीमत को हम समझते हैं। राजनीतिक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। तो जम्मू के परिप्रेक्ष्य में ये शब्द अगर आपके मुख से भी निकलेंगे जहाँ पर आप जाते हैं, तो इसका जो लाभ प्रचार होगा वो हमारे कहने मात्र से नहीं हो पाएगा। और तीसरी, जम्मू में बढ़ती हुई नशे की समस्या। इन 3 बातों को लेकर के जम्मू में हम सभी ने एक नई तैयारी की है। हमारे सभी कार्यकर्ता आपके मार्ग निर्देशन में भी गांव-गांव तक जाएंगे और इन बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इन सब कार्यों में आपका पूरा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं माननीय सांसद महोदय का यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनसे निवेदन ही करूँगा कि वे आएँ और अपना सुंदर मार्गदर्शन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय श्रीमान जुगल जी, नमस्ते। सभी का बहुत बहुत उनका पुनः आभार। तालियां बजा के उनका अभिनंदन। धन्यवाद विनय आर्य जी। मित्रों, आज हम सब जहां इस कार्य में एकत्रित हुए हैं, यो कार्य जो है वो
महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और साथ में आर्य समाज की 150वें वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी इस कार्य में आज उपस्थित हूँ और आपके समक्ष खड़ा हूँ। और विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम में जो कि कल शुरू हुआ था, 19 और 20 जुलाई को था, मुझे खुशी इस बात की है कि भाई ये कार्यक्रम जो है वो जम्मू में आयोजित हो रहा है और हम जम्मू कश्मीर के नागरिक सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका शुभारंभ जो है वो हमारे जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा, और आज हमारे बहुत ही अच्छे और एक नेक इंसान आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के राज्यपाल हैं, उनका भी मार्गदर्शन जो है वो हम सबको मिला। और भी बहुत सारे महानुभाव जिन्होंने अपने विचार जहाँ पर प्रकट किए, लेकिन विशेष तौर पर इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें जिनका अभी अभी हमें बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में मार्गदर्शन मिला, ऐसे हमारे विनय आर्य जी जो महामंत्री दिल्ली सभा के हैं, और जम्मू कश्मीर आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे प्रधान श्रीमान नरेंद्र त्रेहान साहब, राजीव सेठी साहब जो महामंत्री के नाते इस सभा में अपनी योगदान जो है वो दे रहे हैं, और जोगेश जी कोषाध्यक्ष के नाते। जोगेश जी को भी अभी हमने सुना, अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ही अच्छे और थोड़े समय में अपने विचार जो है वो जहाँ पर प्रकट किए। और इसके साथ साथ ही हमारे बड़े पुराने मित्र और साथी अरुण चौधरी जी जो कि इस आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और अपनी सेवाएं आज भी दे रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। विशेष तौर पर कुलदीप गुप्ता जी जो कि प्रधान हैं रिहाड़ी आर्य समाज, और भारत भूषण गुप्ता जी जो त्रिकुटा नगर आर्य समाज सभा के जो हैं वो प्रधान हैं, जहाँ पर कुलदीप आर्य जी और उसके साथ साथ ही हमारे मास्टर चैन लाल जी जो कि चुनी लाल जी, कुलदीप कंधारी साहब और मेरे बड़े परम मित्र और हमारे सहयोगी जो इस कार्यक्रम की शोभा अपने परिवार के साथ बढ़ा रहे हैं, ऐसे विजय त्रेहान साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी और बाकी जो बाहर से हमारे जो महानुभाव आए हुए हैं। और विशेष तौर पर हमारा वो समाज, साधु समाज जो कि इस देश को आगे ले जाने के लिए सर्वस्व निछावर करके आगे बढ़ रहा है, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की जो है वो चिंता कर रहा है। मित्रों, जैसे जहाँ मुझे अवगत हुआ कि हमारे जो विनय आर्य जी हैं वो यहाँ पर बता रहे थे कि मोदी जी द्वारा इस अभियान का जो है वो प्रारंभ जो है वो गुजरात से किया गया था, और आज हम इस समय जम्मू में हैं और जम्मू में भी ये जो प्रांतीय आर्य सम्मेलन 2025 19-20 जुलाई 2025 को जहाँ पर आयोजित किया गया है, लेकिन इसमें भी जो भाग लिया विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और अपने जो है विचार प्रकट किए। और मैं देख रहा था कि जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि सबसे बड़ा कार्यक्रम विशाल जो आर्य सम्मेलन है वो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं
उसमें जो है वो उपस्थित रहूं। मंच पर और भी महानुभाव जो हैं वो बैठे हुए हैं, मैं उन सब का नाम तो नहीं ले सका, लेकिन ये सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस मिशन को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर इस समाज की स्थापना जो थी आर्य समाज की थी, उसे हमें आगे ले जाना है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये सभाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, अपना योगदान जो है वो दे रही हैं और समाज को कुरीतियों से बचाने का जो कार्य है वो कर रही हैं। लेकिन विशेष तौर पर अब जहाँ पर हमारे विनय आर्य जी जो कह रहे थे कि बिल्कुल सही है कि कुरीतियों के साथ साथ हमें समाज को सही दिशा की ओर लेना और समाज को बचाना, और फिर विश्व में भारत का नेतृत्व रहे उसके लिए भी चिंतित रहना है। जैसे कि यहाँ एक चिंता इन्होंने जो व्यक्त की और कि भाई रिश्ते बचाइए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। दुनिया में आज बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़े। भारत जो है वो जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कह रहे हैं कि भाई 2047 तक विकसित भारत बने, भारत जो है वो विश्व का नेतृत्व करे। तो इसलिए कई बड़ी सारी ताकतें हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन विनय जी ने बताया कि भाई ऐसा चल रहा है कि भाई ये जो संतान ही हम आगे पैदा ना करें, और ये जो जिस लक्ष्यों को लेकर वो एजेंसियां चल रही हैं उन पर उनको कामयाब नहीं होने देना है। तो फिर हमें ये जो कार्यक्रम है आर्य समाज प्रतिनिधि सभा का रिश्ते बचाइए, उसको जो है वो आगे बढ़ाना होगा, इसका प्रचार और प्रसार भी करना होगा ताकि हम जो है और हमारा अस्तित्व जो है वो बचा रहे। मैं ज़्यादा ना का वो कुछ कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो सोच बनाई बिल्कुल सही सोच थी। उस समय के माहौल के अनुसार उन्होंने जो विचार किया वो विचार बिल्कुल सही था, और फिर कुरीतियों से समाज को बचाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए वो बिल्कुल सही थे, और आज भी हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, होना भी चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए हमें ज्ञान, संस्कृति, धर्म प्रचार का ज्ञान तो होना ही चाहिए, संस्कृति को बचाना ही चाहिए, धर्म का प्रचार करना ही चाहिए, और ऐसे जो समारोह रहते हैं उसमें भाग भी लेना चाहिए जो कि हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा कर रही है और बड़े बड़े सम्मेलनों के माध्यम से कर रही है। ये एक हमारे लिए ऐतिहासिक अवसर है कि हम इसका लाभ उठाएं। ऐसे कार्यक्रम बार बार नहीं होते और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत रहती है और बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद जाकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और वो सफल आयोजन जो है वो रहता है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि भाई स्वामी दयानंद जी जो थे वो एक क्रांतिकारी विचारक थे। एक तो विचारक रहते हैं, एक जो पीछे से आया उसे आगे बढ़ाने के लिए वो भी विचारक होते हैं, एक क्रांतिकारी विचारक होते हैं कि नहीं दृढ़ निश्चय से अपनी बात रखनी है। अगर समाज कहीं कुरीतियों की ओर आगे बढ़ रहा है उसे वहाँ पर रोकना है, नहीं तो समाज का सामना करना ये कोई छोटी बात नहीं है। अन्यथा चलो मैं इतने ही कहूँगा कि भाई स्वामी दयानंद जी जो थे वो एक क्रांतिकारी विचारक थे, निर्भीक थे, समाज सुधारक भी थे और समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास जो था उन्होंने किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई उन्होंने जो बताया हम उस पर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ें। और जैसे कि उन्होंने कहा कि जन्म से ही कोई व्यक्ति जो है
उसकी पहचान नहीं होती, कर्म से उसकी पहचान जो है वो होनी चाहिए। और मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। और फिर आज जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाना है। और मैंने देखा कि मैंने स्वामी दयानंद जी भी यही कहते थे कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। और इसके साथ साथ ही नैतिक मूल्यों और नशा, हिंसा, अंधविश्वास, कुरीतियों से हमें दूर रहना चाहिए। और विशेष तौर पर जो इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया उसका दुरुपयोग भी कई बार होता है। हमें सच्चाई और सत्य का जो है वो सामना जो है वो करना चाहिए। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि भाई आज मैं इस आर्य सम्मेलन में भाग भी ले रहा हूँ, कुछ जानकारियाँ भी मुझे मिली हैं, कुछ एक पुस्तक भी पिछले दिनों उन्होंने दी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका अध्ययन करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इस शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम, ये आयोजन तभी सफल होते हैं जब हम जहाँ से कुछ लेकर जाएं, जो जहाँ पर हमें सुनाया जाता है, जो हमारा मार्गदर्शन होता है, उस पर हम अमल भी करें। तो आइए हम सब संकल्प करें कि हम सब सत्य का मार्ग अपनाएंगे, धर्म के अनुसार आगे बढ़ेंगे, शिक्षा को अपना अस्त्र बनाएंगे और समाज को पाखंड मुक्त बनाएंगे। और इसके साथ साथ ही नशा खोरी से भी समाज को बचाने का जो है वो काम करेंगे। और विशेष जो कि भाई ये जो कुरीतियाँ आज समाज में आ गई हैं, उन कुरीतियों से भी समाज को बचाएंगे। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और मुझे सुना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी। उनका समय बड़ा कीमती है, जल्दी निकलना है। इससे पहले 2-3 लोग और हमारे बीच हैं, उनसे निवेदन है कि उनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाऊंगा। श्री कुलदीप गुप्ता जी, प्रधान आर्य समाज रिहाड़ी कॉलोनी, मंच पर आएँ। श्री प्रवेश रत्ता जी, प्रवेश रत्ता जी हैं इधर? हाँ, प्रवेश रत्ता जी, ये भी पहले दिन से। हाँ, श्री रणविजय शास्त्री जी, विकास शास्त्री जी, मुकेश शास्त्री जी, रोशन शास्त्री जी यहाँ हैं, चले गए, उनको भी बुलाओ। रोशन शास्त्री जी मंच पे आएंगे। और माननीय सांसद महोदय जी, सभी तालियों द्वारा इन सभी आर्य समाज के धर्माचार्यों ने इस कार्यक्रम के लिए जी जान से मेहनत की। बहुत सारी शंकाएं थी, जम्मू शहर से बहुत दूर है कार्यक्रम, इतना बड़ा हॉल है, कैसे होगा, लोग नहीं होंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा दोनों समय हमारा हॉल छोटा पड़ गया, लोग कम नहीं पड़े। तो इसलिए एक बार पुनः तालियों से सबका स्वागत करेंगे। और माननीय सभी पुरोहितगण को, माननीय सांसद जी से निवेदन करता हूं, हमारे सभी आचार्यों को सम्मानित करें। भाई विनय जी, हमारे प्रधान माननीय देवभूमि, एक मोमेंट तालियों द्वारा सबका अभिनंदन करेंगे। रणविजय जी ने यज्ञ की व्यवस्था में जो कुछ भी सामग्री से लेकर के हवन कुंड, आपको एक मैं इस घटना की चर्चा जरूर करना चाहूँगा इस बीच में। यज्ञ कुंड हमारा दिल्ली से विशेष आना था, वो नहीं आया और अंत समय में यज्ञ कुंड टीन का रखा जाए
निर्णय लिया नहीं ईंट का बनेगा। और रणविजय जी पूरी टीम के साथ ईंट, मिट्टी, गोबर सब लेकर के स्वयं लिपाई करके हवन कुंड बनाया। ये कौन है? कृष्ण जी आगे। हाँ, किसान रेडियो वाले यहाँ उपस्थित हैं तो हाँ उनका है। और मास्टर चुनीलाल जी अपने विचार रखेंगे इसके बाद थोड़े से। ओम। उठो आर्या वीरो जग को जगा दो, उठो आर्या वीरो। नहीं ऐसे कैसे बोले जी? भारत भूषण जी बड़े कार्यकर्ता जी, इनका एक फोटो तो बाद में जी पूरे जोश भरते रहे सारे लोगों में। उसमें कार्यक्रम में पिलर जान पूरे प्रोग्राम में हमने पंचकूला से जो आ रही है। हाँ जी ठीक है, ठीक अच्छे जी अच्छी आ रही नहीं है जी। हाँ, उठो आर्य वीरो जग को जगा दो, जो कहते हो लोगों को उसे करके दिखा दो। आज हमारा ये आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के माध्यम से आर्य सम्मेलन बड़ी सफलता से, बड़ी खुशियों और उमंगों से संपन्न होने जा रहा है। मैं इसकी सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हमारे आर्य वीरों ने, आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के अंतक आर्य वीरों ने और कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। लेकिन साथियों, वो कौन है जो आर्यों के वलवले दबा सके? यो कौन है जो आर्यों के वलवले दबा सके? कौन हमें शूरे तीर और तोपों से डरा सके? अरे वार वार यान हम वेद ज्ञान पर लुटा देंगे, विश्व को संदेश दयानंद का सुना देंगे। सचमुच अगर महर्षि दयानंद आते, अज्ञान, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, जात पात का बोलबाला होता। हमारे ही समाज में कुछ लोगों ने कहा है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम, स्त्री और शूद्र जो हैं वेद नहीं पढ़ सकते। और कुछ लोगों ने कहा है स्त्री जाति के लिए कि ये नागनी है जिसको डस जाए इलाज नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि इसमें आत्मा ही नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि इसको कोई दीक्षा ना दी जाए। अरे महर्षि दयानंद और हमारे ही शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा कि शूद्र अगर वेद को हाथ लगा ले, उसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। और अगर ओम और गायत्री का जाप करे तो उसकी जीवा काट दी जाए। अरे महर्षि दयानंद उन्होंने कहा, यथे मवाचम कल्याणी मवदानी जने बिहा। अरे सूरज, पानी, हवा और सब के लिए है, कहाँ जे वेद है? तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके इस क्रांतिकारी आंदोलन को ऐसा जगाया है। आपने बहुत ही सुंदर माननीय वराचार्य जी से सुना है, कहीं भी जाओ, लेकिन आर्य समाज जो हर गांव में,
हर शहर में, हर कस्बे में, हर गली में होना चाहिए। अगर आर्य समाज कहते हैं अरे वो पूत कपूत है, वो पूत कपूत है जिसको निज वंश की लाज नहीं, अरे वो नारी निंदा के योग्य है जिसके नैनों में लाज नहीं, अरे वो अच्छा तीर अंदाज नहीं जिसका तीर निशाने पे ना लगे, अरे उस गांव और उस शहर की शोभा फीकी है जिस गांव में आर्या समाज नहीं। तो ये संकल्प लेकर जाओ। हर भेद प्रचार मंडल रजौरी पुंछ ने बीड़ा उठाया हुआ है कि ये जितनी सामाजिक बुराइयां हैं, नशाबंदी आज नहीं, अरे हमें 40 साल हो गए हैं इस अभियान को चलाए हुए। जो जिला रजौरी या पुंछ में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये अभियान चलाया हुआ है। कुछ लोग तो चले गए हैं जो गांव में, लेकिन मैं उनको भी कहता हूं या सबको कहता हूं कि साथियों, आर्य समाज ना होता तो वेदों का मान न होता, आर्य समाज ना होता तो वेदों का मान न होता, अरे सब कुछ होता पर हिंदू हिंदुस्तान न होता। तो इसलिए आर्य बंधुओं, ये जो सम्मेलन है खाली सम्मेलन ना रह जाए, हमें जो कम से कम 3 चीजें लेकर जानी हैं। गायत्री का जाप, ओम का ध्यान और यज्ञ अनुष्ठान, सब आर्य जो है सच्चे आर्य बनना है। ओम का ध्यान करना है, गायत्री का जाप करना है और यज्ञ की प्रक्रिया को करके छोड़ना है। नकली मुखौटा नहीं पहनना है। और हमें महर्षि दयानंद जी ने कहा था कि आर्यो, अरे गुण भ्रष्ट हुए हो पर नाम भ्रष्ट मत हो। हमें आपके अपने नाम के साथ आर्य लगाना है। आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर्म, ओम हमारा देव है और वेद हमारा धर्म है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ यही है कि हमें हर गांव, हर आर्य समाज, और एक और बात हमारे माननीय राज्यपाल जी के आगे हैं कि जो बंद आर्य समाज हैं, हमें उनको पुनः प्रयास करना होगा कि वो बंद आर्य समाज जो हैं खुलनी चाहिए। मुझे लोग कहीं कहते थे कि मास्टर जी गुरुकुल है कोई जम्मू कश्मीर में? भाई नहीं है। चलो हमारे बच्चे को भाई दिल्ली भेज दो या कहीं कहीं जो गुरुकुल हैं वहाँ भेज दो। मुबारक। ईडा कन्या गुरुकुल उधमपुर में, गढ़ी, वहाँ हमारी सुकृति जी और प्रतिभा जी और हमारे अरुण चौधरी जी के प्रयास से चल रहा है। फिर लोगों ने कहा कि बच्चे कहाँ भेजें, लेकिन वो भी हमारे इस जम्मू कश्मीर में अब स्वामी शरदानंद गुरुकुल आर्य समाज पुरानी मंडी के माध्यम से चलाया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको जिन्होंने ये प्रयास किया है। अरे गुरुकुलों से ही बच्चे निकलेंगे तो आर्य समाज का काम करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ऐसे सत्संग और कार्यक्रम बहुत कम मिलते हैं। तो मैं एक छोटा सा कहता हूं शब्द, कच्चे कोठे नुजे कर लिपिए ना, कच्चे कोठे नुजे कर लिपिए ना, तो कच्चा कोठा टहंदे टहंदे टह जांदा है। कच्चे कोठे नुजे कर लिपिए ना, तो कच्चा कोठा टहंदे टहंदे टह जांदा है। अरे चुगल खोर नुजे कर रोकिए ना, चुगुर खोल नुजे कर रोकिए ना, तो चुगुर खोल गल कहंदे कहंदे कह जांदा है।
अरे जेकर चंगे ऐसे आयोजन ना करिए तो पट्ठा बेंदे बेंदे बह जाता है। तो इसलिए ये बातें जो खाली हम ये न कहें कि हाँ सम्मेलन जो है खाली प्रवचनों में न रह गया है, हमें ये बातें जो से हैं अपनी गांठ बांध लेनी है। और जब भी हम आर्य प्रतिनिधि सभा की कोई मीटिंग करें, वेद प्रचार की कार्य करें, जैसे पहले सहयोग आता रहा ऐसे ही हमें आपस का वैर विरोध छोड़कर सच्चे आर्य बना है। मैं सबका धन्यवाद करते हुए मैं पुनः सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे जहां समय दिया है। ओम शांति। मैं 2-3 जयकारे लगाऊंगा। जय घोष जो बोले सो अब है, बोलो महर्षि दयानंद की, आर्य समाज वेद की ज्योति महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, देश पे बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की, भारत माता की। मैं विनय आर्य जी का बहुत ही आभारी हूँ। मैं तो थोड़ा उस वक्त बड़ा था, 8 साल क्या थे, आर्य समाज लंबेड़ी में आशाराम जी मैजिक लालटेन लेकर आए थे। तो गांव वाले कहने लगे कि भाई जी इस मैजिक लालटेन में क्या है और ये छोटा सा लड़का कब बोलेगा, जी क्या करेगा। लेकिन इन्होंने, मैं कहता हूं कि भगवान ऐसे वीर ऐसे आर्य पैदा हों जो देश धर्म और हमारे भारत की संस्कृति को जन जन पकाएं। हमारा यही आशीष है। आदरणीय चुनी लाल जी की उम्र कितनी होगी है? 76 साल। अब आवाज़ देखना जरा इस माइक की बिल्कुल लोड नहीं है, बिल्कुल भी सच बात है। बिल्कुल हमारी तालियों में दम ना हो पर उनकी आवाज़ में पूरा दम है। 76 साल में लगातार काम करते, मुझे पूरा ध्यान है उस समय लंबेड़ी में जहाँ आर्य समाज बनी थी सड़क नहीं थी, खाई पार करके पैदल पगडंडियों में जा कर के ऊपर समाज में जगह बनी थी जहाँ पे मैदान प्लेन किया था और आर्य समाज की स्थापना की थी। तो मैं अब एक तो ये निवेदन है प्रधान जी की ओर से, बहुत सारे, हाँ आदरणीय नरेश बत्रा जी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं, डॉक्टर नरेश बत्रा जी वे भी यहाँ, उसके बाद में हम शांति पाठ करेंगे मिल करके। देखो अच्छी बात है हमारी दिल्ली की टीम पूरी यहाँ पर बैठी है। नरेश जी एक बार आइए प्लीज़। और जो भी हमारे साथी ऐसे रह चुके हों, हमारे मंत्री जी भी, राजीव जी कहाँ पर, राजीव जी बैठे हैं यहाँ पर भाई, ऐसे और जो साथी हों जिनका सम्मान ना हो सका हो आप बताइए ताकि उनका करें, और फिर हम यहाँ पे मिल करके गीत गाएंगे और शांति पाठ करेंगे। अब ये बस समापन का अवसर है। अश्विनी जी से मेरा निवेदन है गीत की तैयारी कर लें। हाँ आर्य संदेश टीम आ जाए जल्दी भाई, आर्य संदेश की टीम भी ऊपर आ जाए, आ जाओ भाग के सारे। अच्छा किसान रेडियो वाले तरुण जी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। स्वामी जी आप सभी का एक बार बात करेंगे, सभी सन्यासी महोदयों का आशीर्वाद लेंगे। और नहीं क्या चीज़, नहीं बुला रहे हैं ना सभी को, सम्मान से शांति पाठ से पहले ही बुलाएंगे। हाँ। हमारी आयु औरों को सम्मान देने के लिए अपना सम्मान, कोई बात नहीं, हमारी आयु भी बढ़ेगी आपको सम्मान देकर के। आइए ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में आए 6 लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, जो मध्य प्रदेश से आए हुए वो भी एक बार आ जाएं, एक एक करके सबको बातें, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। हाँ आर्य संदेश की टीम भी आ रही है जी, मैं आ रहा हूँ जी, मैं बुलाता हूँ, आर्य संदेश की टीम को बुला लो। किसान रेडियो से तरुण जी हैं तो आ जाए मंच पे। कहाँ पे? अच्छा दिल्ली से हमारे भ्राता लक्ष्मी चंद जी यहाँ उपस्थित थे, नवजगढ़ की टीम
यहाँ हो तो उनसे निवेदन है आगे आ जाएं। नजफगढ़ की दिल्ली से विशाल जी, वरुण जी को भी ले लो जी, वरुण। मध्य प्रदेश वाले साथ में आ जाएं एक बार सारी टीम। देखो मध्य प्रदेश से बहुत दूर से लोग आए भाई, उनका सम्मान मैं लूँगा जी। अश्विनी जी आ जाओ। लेना भाई साहब एक। अमित जी हैं यहाँ बैठे हुए जिन्होंने सारी ये डेकोरेशन करी है। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आ जाए। आओ आर्य संदेश की टीम। आर्य संदेश की टीम पूरी आ जाएंगी मंच पर। भाई अरुण आर्य जी भी आ जाएं। आर्य समाज पुरानी मंडी के भाई अरुण आर्य जी कृपया मंच पे आइए, कृपया। आर्य संदेश के माध्यम से पूरे देश और दुनिया कल सुबह से लेकर अभी तक लगातार कार्यक्रम से जुड़ी रही है। तो आर्य संदेश की टीम का और दिल्ली आर्य सभा के इन साथियों का बहुत बहुत आभार। प्रधान जी सबको सम्मानित कर रहे हैं शील्ड दे करके। ये सुबह 7 बजे से लगातार रात्रि तक, और आपको ये सारे वीडियो आर्य संदेश टीवी के चैनल पर मिलेंगे, आर्य समाज के चैनल पर मिलेंगे। जो आपने टीवी के अंदर ये नंबर नोट किया होगा, उस नंबर से आप जुड़े रहेंगे तो आप सभी आर्य समाज की सूचनाओं को आप प्राप्त करते रहेंगे। भाई अरुण आर्य जी ये बस की व्यवस्था देख रहे थे और इस समय जो आने जाने के लिए जो व्यवस्था रही, अभी देते हैं, रुको रुको। हमारे अरुण आर्य जी ट्रांसपोर्ट इंचार्ज थे हमारे इस कार्यक्रम के, और समय पर लोगों को गंतव्य से लाना और ले जाना इनकी टीम ने इसके लिए व्यवस्था की। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करेंगे। हमारे अमित जी, अमित नाम है ना, अमित जी, ये जो आप सज्जा देख रहे हैं इस हॉल को सजावट के लिए, और आपको बता दूं जिस दिन यहाँ सजावट हुई यहाँ के एक कर्मचारी जी ने मुझे बताया पहली बार इतना सुंदर सजा हुआ हॉल हम देख रहे हैं, बड़ी अच्छी सजा हुई है। तो इनके लिए बहुत रात भर मेहनत की, इनके लिए आप अभिनंदन ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हमारे बीच में एक प्रांजल जी, भाई प्रांजल जी जो IIT से हैं, IIT मद्रास से प्रांजल जी, भाई प्रांजल जी मंच पे आ जाएं, इनको सम्मानित करेंगे। रेडियो स्टेशन से अमित महाजन जी भी हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। अमित महाजन। रेडियो स्टेशन वालों ने भी हमारा खूब अभिनंदन इस बार पूरा प्रचार किया और उनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे जो भोजन बनाने की व्यवस्था में लगे थे कैटरर महोदय से निवेदन आ जाएं, और ये हमारे फोटोग्राफर भाई बारी बारी आप भी ऊपर आ जाएं। इन्होंने पूरे कार्यक्रम को खड़े होकर के सारी छायाचित्र सबके लिए दोनों भरा आओ 2 मिनट ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ स्टेज ਦੇ ਉੱਪਰ आओ जल्दी 2 मिनट किसी और भी लगाओ, 2 आओ। ये फोटोग्राफर से निवेदन है दोनों भाई बारी बारी आए, एक दूसरे का फोटो खींच लेना। रेलवे स्टेशन के लिए 6 बजे बस निकलेगी।
बस को 6:30 बजे निकलेगी, उससे पहले यहाँ पे सभी सन्यासियों के लिए सम्मान। इस कार्यक्रम में जो इलेक्ट्रिशियन और साउंड वाले यहाँ उपस्थित रहे, उनसे निवेदन है वो आगे आ जाएं। जो बिजली विभाग को देखते रहे और जो हमारे साउंड वाले भैया हैं, उनसे भी निवेदन है मंच पे आ जाएं। मैं खासकर दिल्ली की टीम का, सतीश चड्डा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे काम एक रात में कर दिए। हम हैरान हो गए। उन्होंने हमारी 100 जैकेट 2 दिन में कंप्लीट करके हमें मौके पे दे भी दी और ले भी आए, साथ लेके आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उनसे हमने पता नहीं जितने हमारे ये मोमेंटो हैं, जितनी जैकेट्स हैं और जितने हैं पगड़ियाँ हैं, सारा इंतज़ाम उनका है। हाँ, झंडे, पाइप, गाड़ी में सभी लोगों को तैयार करके भेजा, आर्यवीर दल वाले, और भी कितना काम है जो मैं गिना नहीं सकता। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऊपर आ जाइए आप, आइए आप 2 मिनट। ओ आ जाओ 1 मिनट हो गया, कोई नहीं वैसे। हाँ तो बुला लो ना, बुला लो, ऐसे करके तो बुला लो। एक हमारे आर्य समाज पुरानी मंडी के बहुत ही गणमान्य श्रेष्ठ, हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रोफेसर प्रभु शूर जी, उनका परिवार यहाँ बैठा हुआ है। उनसे भी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मंच पर आएँ ताकि उनको सम्मानित किया जा सके। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा अनाउंसमेंट। आ जाइए, जल्द से जल्द आ जाइए कृपया। कैटर वाले भैया आए हैं, कृपया जल्द से जल्द मंच पे आ जाइए। आ जाइए। रवि गुप्ता जी आर्य समाज पुरानी मंडी के महामंत्री हैं। इन्होंने भी काफ़ी 1.5 महीना हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुटे रहे। कृपया उनसे आग्रह है कि मंच पर आएं। आजो जल्दी। रवि जी। मैं निवेदन करती हूँ पाणिनि कन्या गुरुकुल की आचार्य नंदिता शास्त्री जी एवं रुचिका आर्या और भूमिका आर्या मंच पर आएं, और मंच पर आएं प्लीज़। आचार्य जी आ जाइए। मोनिका जी से निवेदन है मंच पर आ जाइए। अनिल जी, अक्षय जी मंच पर आ जाएं। आ जाइए, मंच पर आ जाइए। रुचिका आर्या, भूमिका आर्या और आचार्य जी मंच पर आ जाएं। ऋतु शास्त्री जी और आदरणीय चैनलाल शास्त्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप भी आएं। चैनलाल शास्त्री जी और ऋतु शास्त्री जी, आप दोनों से निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं। और इसके साथ ही आदरणीय भजनोपदेशक कुलदीप जी जो बिजनौर से हमारे बीच हैं, और उनके साथ अश्विनी जी जिन्होंने 2 दिनों से तबला वादन का कार्य किया है हमारे साथ,
मैं निवेदन करूंगी आदरणीय कुलदीप जी और अश्विनी जी। हाँ हाँ हाँ। रितु जी एवं चैनलाल शास्त्री से निवेदन करती हूँ साथ में आ जाएं, साथ में आ जाएं। अरे बुला रहे हो आजा। राजीव सेठी जी, अर्पणा सेठी जी। ये लीजिए। दो रह गया। अरुण आर्य जी डींडे कला से, वो भी कृपया मंच पे आ जाएं, और केश आर्य जी नंबेड़ी से, वो भी कृपया जल्दी से मंच पे आ जाएं। पकड़ा, एक मिनट उनको पकड़। अब हम सब शांति पाठ मंच से कहाँ पे नंदिता शास्त्री? मैं आचार्य नंदिता शास्त्री जी को बोलता हूँ कि 2 मिनट आ जाएं, उनका रह गया। एक माता सत्यप्रिय यति जी को वो 2 मिनट ले आए, कोई उनका भी रह गया, हमने उनके लिए भी बनाया हुआ है। माता जी आ जाइए आप भी। आचार्य जी आप आ जाइए, थोड़ा कष्ट कीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि उन्हें जाने से पहले आ जाइए आप। मुकेश शास्त्री जी मंच पे आ जाएं। मुकेश शास्त्री जी, और मैं निवेदन करता हूं प्रधान जी से डॉक्टर सत्यप्रिय जी और डॉक्टर प्रियंका आर्य जी का भी सम्मान करें स्मृति चिन्ह दे करके। हाँ जी, मथुरा से स्वामी ओमानंद जी 20 लोगों को लेकर के आए थे। स्वामी ओमानंद जी मथुरा से अपनी टीम को लेकर के
मथुरा से, आगरा से आए हुए हैं। मुकेश शास्त्री जी को नहीं करवाया, हाँ करवाया यार। मुकेश शास्त्री जी, हाँ एक मिनट। 3 बिटिया जो हमारी इस पूरे दिन 2 दिन स्टेज पर खड़ी रही, जो सम्मान समारोह में, भूमिका आर्या, हविशा और अंजलि आर्या, इन 3 बच्चियों का करवा। और इसके बाद सभी सन्यासियों से निवेदन है, मंच पर आ जाएंगे सभी सन्यासी, उनका आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं। जितने भी सन्यासी गण हैं वो सभी मंच पर आ जाएं। सभी सन्यासी मंच पर आ जाएं। हाँ जी, आगे होंगे। बाकी सब लोग सामने आ जाएं। बाकी सब जो महानुभाव है ना, वो भी यहीं आ जाए। शांति पाठ इकट्ठा एक ही स्थान पे करेंगे, एक ही तरफ मुंह हो जाएगा सभी का। आज उधर तक हो जाएगी लंबी लाइन। आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाए। प्रधान जी ले लो। आइए सभी बच्चे भी ऊपर आ जाएं, सारे छोटे छोटे बच्चे। शांति पाठ हो रहा है, सभी ऊपर आ जाएं एक ही तरफ। एक कुछ नीचे बैठ जाएंगे, कुछ आगे खड़े हो जाएंगे नीचे की तरफ, कुछ नीचे ही खड़े हो जाएंगे, कुछ मंच पे आ जाएंगे, कुछ नीचे मंच पे नीचे बैठ जाएंगे। हाँ आगे खड़े हो जाइए। शांति पाठ मिलके हाथ जोड़ेंगे, बहुत अच्छा एक सीन बनेगा। सभी लोग मिलकर के शांति पाठ करेंगे। यार बोलते तो हो नहीं यार, जब इतने हो रहे हैं तो आपने कब बोला नाम उनका? बोलो। डॉक्टर सत्यप्रिया जी, प्रियंका जी, आपको भी नहीं सम्मानित किया ना? जाओ फटाफट, जाओ जाओ फटाफट जाओ जाओ। उसके बाद कुछ नहीं होना, शांति पाठ हो रहा है। चलो आओ जी, जल्दी आओ। भाई आ जाओ ऊपर, आज बच्चे ऊपर आ जाओ, बच्चे सारे ऊपर आ जाओ। आराम से व्यवस्था सारे आराम से बनाएं। आ जाइए, एक विशाल फोटो हो जाएगी, विशाल ग्रुप फोटो। शान्तिरन्तरिक्षगम्
हमारे सार्वदेशिक सभा के प्रधान जी ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए 2,51,000 रुपये की राशि का सहयोग किया है। बहुत बहुत उनका आभार हम सभी की ओर से करते हैं। और श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी जो कि इस समारोह में आने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप में, वो संभव नहीं हो पाया, उनकी ओर से भी 2,51,000 रुपये की राशि का सहयोग मिला है। हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और भाई ताली में दम होगा तो अपने आप ही बढ़ जाते हैं पैसे। और मेरा आप सभी से ये भी अनुरोध है, जो ना दे सके हो अभी तक दान, वो जरूर दें। और एक संकल्प हाथ खड़े करके करना जी। ये देखो 2025 वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में हम सब लोग दल बल सहित परिवारों के एक एक बच्चे सहित पधारेंगे। बोलो जी। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन नई दिल्ली में आप सब सादर आमंत्रित हैं। और बड़े भारी संख्या में सभी जगह जहां पर जाएं, जब जी जाएं, सब व्यक्तियों को ये बताएं, वहां पर सभी ने परिवार के सहित चलना ही है, ऐसा मेरा निवेदन है।